ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज सुनते हैं कार्तिक पुराण का 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी वहां गुरु शुक्राचार्य जी आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शंकराचार्य को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। जिसके बाद सागर पुत्र जलंधर ने उन्हें विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए कहा, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धसमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत बताया। तत्पश्चात उसने धसमर को आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी व निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया? मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इंद्र बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी क्षुषि में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा करी? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें सुनाई। उससे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने यात्रा आरंभ कर दी। फिर तो वह सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसकी सभी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? इन्हें जिताने वाली विद्या किसके पास है? तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए, कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इस प्रकार यह युद्ध यहीं रुक गया। आगे की कथा सुनते हैं अगले अध्याय में।